गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी यंग एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, समाजशास्त्र की जो मौलिकता है और खास करके भारतीय समाजशास्त्र की जो मौलिकता है, और वो भारतीय समाजशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच में जो लंबी खाई है, जिसे मैंने आप लोगों के बीच में कहा कि भारतीय समाजशास्त्र दबंग लोगों के चंगुल में है, अभिजातीय परिवेश से घिरा हुआ रहा है भारतीय समाजशास्त्र। उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, 1838 से सोशियोलॉजी की जर्नी फ्रांस से होते हुए दुनिया के और खास करके यूरोप के और अमेरिकी या एशियन परिवेश में कैसे विकसित हुआ है, उस पर हल्की सी चर्चा मैं करना चाहता हूं, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो हैं वह आपके एक सेंटेंस से पता कर लेता है कि आप किन किन पुस्तकों से रूबरू हुए हैं और किन किन अध्ययनों को आपने आत्मसात किया है। तो आपके नॉलेज को थोड़ा इनलाइटेंड करने के लिए, ब्रॉड करने के लिए मैंने यह सवाल आप लोगों के बीच में एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से, जिसको शॉर्ट वीडियो हम लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं, उसके माध्यम से कुछ दिन पहले रखा है आपके बीच में। भारत में समाजशास्त्र अभिजात वर्गों के चंगुल में है, इससे पहले मैं आपको परिदृश्य दिखा दूं कि इंडियन सोशियोलॉजी जो भारत में अपनी जर्नी शुरू कर रही है वह है 1919। ये पीरियड हमारे लिए और आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट अमृतसर में हुआ, अर्थात भारत में फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम मूवमेंट अपनी चरम सीमा पर थी। यहां आप देखेंगे कि भारत में 1916 से महात्मा गांधी का इमर्जेंस इंडियन नेशनल मूवमेंट में हो चुका था। इसके पहले 1911 में भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली के लिए शिफ्ट कर दिया गया था। उसके पहले 1905 में बंगाल का डिवीजन हो चुका था। डिवीजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी समाजशास्त्र का वस्तु है, विषय वस्तु है। अंग्रेज की अंग्रेजियत कैसे कमजोर होनी शुरू हो गई थी बंगाल से, चाहे महर्षि अरबिंदो हो, चाहे महर्षि अरबिंदो के साथ अलीपुर कांड हो, या 1906 में और मुस्लिम लीग का गठन हो,
या 1907 में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुए, जो 1916 में ख़त्म हुए, ये सारी घटनाएं हमारे और आपके बीच में घट रही थी। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें आरक्षण की नई तस्वीर हमारे और आपके बीच में प्रस्तुत की गई। इन सारी धाराओं के आधार पर 1914 में यूरोप के क्षेत्र में ही पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये सारी बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ होलिस्टिक इवेंट विच ऑकर इन द सोसाइटी। भारत में भी जो घटनाएं घट रही थी, ये पीरियड जो है वह मूल रूप से आप देखेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में ये जाना जाता है या फ्रीडम मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। इसकी का प्रतिउत्पन्न मतित्वता या परिणाम आप देखेंगे तो कैसे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, कैसे और सारे आंदोलन शुरू हुए, इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है, ये एक इतिहास का परिप्रेक्ष्य रहा है, लेकिन यह समाज की घटना है, राजनीतिक घटना है। तो राजनीति भी इंडियन सोशल सिस्टम या इंडियन सोशल स्ट्रक्चर का एक डोमिनेंट यूनिट के रूप में है। इसके आधार पर भारत में समाजशास्त्र जो 1924 में एक नया स्वरूप धारण कर लिया था, उसके पहले बम्बई विश्वविद्यालय में 1919 में इकोनॉमिक्स के साथ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के साथ जो है सोशियोलॉजी की क्लास शुरू की गई, जिसका श्रेय जो है पैट्रिक गिडेंस को जाता है। अब देखेंगे भारत उसके साथ जब नई धारा विकसित हुई तो 1921 में 1921 में यह आप देखेंगे मूल रूप से लखनऊ विश्वविद्यालय में जो समाजशास्त्र की नई तस्वीर विकसित होकर के आई, वहाँ राधा कमल मुखर्जी, R.K. मुखर्जी के द्वारा जो है समाज में घटने वाली घटनाओं का भारतीय समाजशास्त्र में अध्ययन करना शुरू किया। इतना ही नहीं, इसके अलावा 1923 में मैसूर यूनिवर्सिटी और आंध्रा यूनिवर्सिटी में इसका अध्ययन शुरू किया गया। उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और साउथ के उस्मानिया यूनिवर्सिटी और कई सारे यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी पढ़ाया जाना शुरू हुआ। दिल्ली में आ गया। तो ये सारी धाराएं जो हैं एक स्कूल के रूप में एक मठाधीश, जिसको कि मैंने प्रयोग किया है, तो मठाधीशों के चंगुल में आकर के फंसा। वहाँ से भारत में 4 यूनिट जो हैं उसका व्यापक रूप से अध्ययन शुरू हुआ। एक जाति व्यवस्था, दूसरा जो है मूल रूप से आप देखेंगे तो हमारा मैरिज इंस्टीट्यूशन, हमारी किनशिप, हमारी ज्वाइंट फैमिली, इस पर अध्ययन अर्थात क्लासिकलिटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पर हमने बहुत अधिक बल दिया। हमने समाज में घटने वाली घटनाओं का जो वर्तमान परिवेश है उसके आधार पर अध्ययन करने का प्रयास शुरू किया, नहीं किया। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में मूल रूप से आप देखेंगे तो सोसाइटी का जो नेचर और स्ट्रक्चर, इंडियन सोसाइटी का नेचर एंड स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ, वह उसमें जो यूरोपियन
जो थॉट थे उस थॉट पर हम अपने आप को उस थॉट के पीछे हम चलना शुरू कर दिए। लेकिन भारत की जो परंपरागत जो व्यवस्थाएं थीं, जो परंपराएं थीं, जो रूढ़ियां थीं, जो लोकाचार थे, उसका अध्ययन जो है उसके आधार पर उसको नवाचारी कैसे बनाया जाए, इस पर व्यापक रूप से कार्य नहीं शुरू हुआ। इसका कारण मैं मानता हूं, मेरी मान्यता है कि हमारे यहाँ उस समय भी 1.5% से 2% लोग अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करते थे। वही 1.5% 2% लोग जो हैं समाजशास्त्र को अपने पॉकेट में लेकर के चले गए। लेकिन धीरे धीरे समाजशास्त्र ने, आपको और स्पष्ट कर दूं, भारत में समाजशास्त्र जैसे दुनिया में समाजशास्त्र इतनी बड़ी शक्ति के रूप में इमर्ज किया कि 1861 में अब्राहम लिंकन ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक यूएसए का समाजशास्त्रीय ढंग से विश्लेषण समाज का नहीं होगा, अमेरिकी समाज का, तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। तो 1861 में जो तस्वीर खींची गई थी अब्राहम लिंकन के मस्तिष्क पर, वहां से अमेरिका जो है वह यूरोपीय समाज को छोड़, यूरोपीय समाजों से अलग हट करके एक नई तस्वीर दुनिया के सामने में रखी और खींची, जिसके कारण जो है वह विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित होता हुआ चला गया और आज भी उसकी हेजीमोनी बनी हुई है। कारण क्या है? वहाँ शिक्षा, वहाँ की जो मदर टंग है उसके साथ जोड़ करके किया गया। वहाँ विकास की जो क्वालिटेटिव और नॉन इथिकल अप्रोच है, उस अप्रोच के कारण वह डेवलप किया। इम्पेरिकलिटी और प्रैक्टिकलिटी, रेशनैलिटी, क्वालिटेटिव ओरिएंटेशन, ये सारे थॉट, ये सारे प्रिंसिपल्स को, यूनिट्स को ला करके अमेरिकन समाज में रख दिया। वही 1861 में जो अब्राहम लिंकन ने किया था, वही कार्य 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के बीच में, या दूसरे दशक के आरंभिक दौर में ही सोवियत यूनियन ने किया, जार्जम खत्म कर। लेनिन ने डेविड लेन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। डेविड लेन को स्पष्ट रूप से सोवियत यूनियन का सेक्रेटरी जनरल लेनिन ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि सबसे पहले सोवियत यूनियन के सोशल सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर का एक सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किया जाए। और उसके बाद में वह रिपोर्ट छपी जिसका नाम जो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन सोवियत यूनियन है। डेविड लेन की पुस्तक है। ये पुस्तक नहीं होकर के ये एक रिपोर्ट है। जैसे 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक के रूप में नहीं, एक मैनिफेस्टो के रूप में आया हुआ था, उसी के आधार पर 1919 में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन यूएसएसआर नामक पुस्तक जो है सोवियत संघ में छपी। तो इन धाराओं के आधार पर इनसे हमने कोई सीख नहीं ली। हालांकि 1919 में तो सोशियोलॉजी हमारे यहाँ अभी आई थी। लखनऊ, हमने कहा बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पैट्रिक गिडेंस के माध्यम से सोशियोलॉजी की नई धारा की तस्वीर खींची गई थी, शब्दावली प्रयोग किया गया हुआ था। लेकिन उसके बाद में भारत में समाजशास्त्र जो है इन्हीं घरानों के माध्यम से वह संकुचित होता रह गया, जिसके कारण आप देखेंगे देश के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र हैं, लेकिन महाविद्यालयों में समाजशास्त्र की शिक्षा नहीं दी जा रही है। जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटियां, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को देख ले।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी जो है 2-1 कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जहाँ 50 कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के में एक मैंने जो उसका मेन कैंपस है, साउथ कैंपस में कहीं सोशियोलॉजी है ही नहीं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में इसका विकास सही ढंग से नहीं किया गया, आपको ध्यान में होना चाहिए। मैंने आप लोगों के बीच में कहा, जब आज़ादी मुझे मिली उसके आधे दशक में भारत में एक भारत की सरकार ने एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन हमारी ज्वाइंट इकोनॉमिक सिस्टम है, लेकिन भारत में उसको जब पंडित नेहरू ने उसको इंट्रोड्यूस करने की बात की तो कहा कि एक फॉर्मल प्रोग्राम तो मैं ला रहा हूँ, उससे भारत का विकास संभव नहीं है, एक इनफॉर्मल प्रोग्राम भी आना चाहिए, जिसके कारण पंडित नेहरू ने संत विनोबा को भूदान आंदोलन का एक चलाने के लिए अभिप्रेरित किया, और जिसके कारण भूदान आंदोलन जो है 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ शुरू किया गया, जहां औपचारिकता और अनौपचारिकता या आप कहें कि फॉर्मल और इनफॉर्मल प्लानिंग सिस्टम को एक साथ डाल करके भारत के विकास की एक रेखा खींची गई, जिसके प्रणेता के रूप में प्रोफेसर एस.सी. दुबे को स्थापित किया गया। लेकिन मेरा कहना यह है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, अर्थात समाज में जितनी भी इकाइयां हैं, समाज में घटित होने वाली छोटी से लेकर बड़ी इकाइयों का अध्ययन करने का कार्य समाजशास्त्र करता है, और वह अध्ययन की परंपरा जो है वह 5 इकाइयों का पर होना चाहिए, जो 5 इकाइयों पर कभी भारत में अध्ययन हुआ ही नहीं। तो इसके कारण जो है, क्योंकि अगर समाजशास्त्र का प्रचार प्रसार होता तो गलियों से, खलिहानों से, गांवों से, कस्बों से भी समाजशास्त्री पैदा होता, जो समाज की मौलिक समस्याओं को उजागर करता। हमारे यहाँ कुछ मठाधीशों ने ट्राइबल्स का अध्ययन 5 स्टार दिल्ली के 5 स्टार होटल में बैठ करके कर लिया, वहीं से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट भी सौंप दी गई। मैं 2005 में झारखंड के 11 ट्राइबल्स का अध्ययन करने का कार्य शुरू किया, एनसीईआरटी के सहयोग से और CIL मैसूर के सहयोग से। वह एक नई धारा विकसित हुई। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, जो समाज की समस्त इकाइयों का वैज्ञानिकता पूर्वक, विवेकशीलता पूर्वक, गुणवत्ता पूर्वक अध्ययन करने का कार्य करता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। सिविल सर्विसेज फोरम को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।